वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और 2-3 दिनों से मैंने आप लोगों को फिजिक्स का लेक्चर नहीं दिया था, तो आज का फिजिक्स का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी रहेगा। आज के और कल के लेक्चर में हम लोग वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। सो हम लोग क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे। गॉस थ्योरम का, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे थे। मैंने आप लोगों को 2 एप्लीकेशन समझाया था। कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन समझाया था, एक कूलाम के नियम की उत्पत्ति समझाई थी, और दूसरा चीज मैंने एक और चीज समझाया था आपको, एक लंबे रेखीय तार के लिए मीन्स लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सिलेंडर और स्फीयर, ये दोनों चीज के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग आज तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल को पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। गोलीय कोष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं। कंसीडर ए स्फेरिकल सेल। एक हम लोग गोलीय कोष ले लेते हैं। अब गोलीय कोष सभी लोगों को पता होना चाहिए, खोखला गोला, हॉलो स्फेयर को गोलीय कोष बोला जाता है। क्या? हॉलो स्फेयर को गोलीय कोष बोला जाता है। याद रखेंगे ये वाला चीज कि गोलीय कोष का अर्थ होता है खोखला गोला, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर इज कॉल्ड क्या? गोलीय कोष या फिर स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल अपने को पता है कि इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग अंदर वाले इसके वैल्यू को इरेज कर देते हैं अभी अपने समझने के लिए। ये हम लोग इसको इस प्रकार से ले लेते हैं। माना इसका जो रेडियस है, अब बेसिक आप लोग एक चीज याद रखेंगे, अभी से कॉन्सेप्ट समझना शुरू करना है। जो एक्चुअल जो भी डाटा आपके पास होगा उसका आप कैपिटल लेटर से डिनोट करना, मतलब वास्तविक जो आपके पास मान है वो कैपिटल लेटर, और जो आपके द्वारा माना गया रहेगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहेगा, उसको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करना। तो माना हमारा ये वाला जो स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस कितना है मान के चलते हैं, कैपिटल आर है। कंसीडर स्फेरिकल सेल, एक गोलीय कोष की परिकल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या आर है, हुज रेडियस इज कैपिटल आर। यहां तक क्लियर? अब जैसे ही हम लोग इसमें प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सतत आवेश वितरण होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट देन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही इसमें हम लोग धन क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे, प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे, तो इसके चारों तरफ एक समान आवेश वितरण की वजह से सभी तरफ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फीयर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, क्या लगेगा स्टूडेंट, आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व को किसे डिनोट करते हैं, रो, और रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, जहां क्यू क्या होता है, आवेश, और वी इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया इसका स्टूडेंट, वॉल्यूम वी। और गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है स्टूडेंट, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्टूडेंट, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको वहां पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, या क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1। समझते हैं, एक हमने गोला लिया, उस गोले का रेडियस कितना है मान के चलते हैं, आर है। जैसे ही आर रेडियस वाले के ऊपर क्यू चार्ज अप्लाई किया तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सतत आवेश वितरण की वजह से सभी तरफ प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से क्या हो गया, बढ़ गया। एक समान रूप से बढ़ने के बाद क्या होगा, उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व क्रिया करेगा, वो क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू का मान कितना निकल गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब
ये जब क्रिएट हुआ तो क्रिएट होने के बाद क्या होगा, अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो केस 1 यहां पर से अब लगेगा, पहले इतना लिखने के बाद आप लोग फिर से केस 1 लिखेंगे। केस 1 क्या लिखेंगे, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जब बिंदु P पॉइंट लाइज, बिंदु P गोले के बाहर हो, गोले के बाहर हो, पहला कंडीशन। अब बिंदु जो P है वो आउटसाइड द स्फीयर है, मान के चलते यहां पर P में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब ये जो P है, या मैं P को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये सेंटर से जो O है इससे इसकी दूरी कितनी है, मान के चलते हैं स्मॉल r। क्या है, स्मॉल r। तो तुम्हारा जो गोला है वो भी क्या है, स्फीयर शेप का है। तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस का क्या करोगे, एजम्पशन करोगे। ये गॉसियन सरफेस भी तुम्हारा क्या रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। क्लियर हो गया। तो पहला कंडीशन क्या ले रहे हैं, जब बिंदु P क्या है, गोले के बाहर में प्रेजेंट होगा। जब बिंदु P कहां पे प्रेजेंट होगा, पॉइंट P, इसके 3 कंडीशन आएंगे। एक क्या होगा, पॉइंट P बाहर होगा, एक कहां पे होगा, सरफेस पे होगा, और एक कहां होगा, अंदर में होगा। टोटल 3 कंडीशन है, या तो पॉइंट P बाहर में होगा, या तो यहाँ सरफेस में होगा, या तो अंदर में होगा। तो पहला कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं कि पॉइंट P कहाँ होगा, गोले के बाहर में होगा। अब जहां पर भी है उसके चारों तरफ एक क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस क्रिएट कर रहे हैं। वो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, गोला है तो गोलाकार बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। और उसका जो डिस्टेंस है, मैंने पहले बोला है, जो माना गया डिस्टेंस रहेगा वो स्मॉल साइन से डिनोट करेंगे, स्मॉल r है। अब यहीं पर पॉइंट P में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट रहेगा, एरिया वेक्टर निकलेगा। वो एरिया वेक्टर कितना निकलेगा, मान के चलते हैं ds निकलेगा। कितना निकलेगा स्टूडेंट, ds निकलेगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फाई ई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, इतना। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड, यहां पे लिख देंगे गॉस के प्रमेय से। और एक चीज क्या जानते हैं, एंड तथा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन साइन ई डॉट ds जानते हैं। ठीक है, ई और ds के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, अभी भी हम लोग को पता है, cos 0 डिग्री बन रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट है। cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो खाली क्या हो गया, ई ds हो गया। ई बाहर निकल गया, खाली क्या बच गया स्टूडेंट, ds बच गया। अब ds किसके लिए है, गोला। कौन सा गोला, बड़ा वाला गोला। बड़े वाले गोले का कितना होगा, तो ds बराबर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, 4 पाई r स्क्वायर। स्मॉल r क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा वाला गोला के लिए ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, दोनों किसके इक्वल दिख रहा है स्टूडेंट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों दिख रहा है आपका, दोनों किसके इक्वल दिख रहा है, फाई के। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है स्टूडेंट। और Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में कितनी निकाल के आ चुके हैं, इतना निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो ये किस प्रकार दिखने लगेगा स्टूडेंट, E इज इक्वल टू रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब, ये वाला कैपिटल R था, ठीक है, पाई r क्यूब अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 और ये 4 कैंसिल हो गए स्टूडेंट, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। तो E इज इक्वल टू फाइनल आंसर आ गया रो r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका आंसर। तो फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक गोला लिया, केस अभी शुरू नहीं हुआ, एक गोला लिया। उस गोले का रेडियस कितना है, मान के चलते हैं कैपिटल R है। ठीक है, कैपिटल R है।
कैपिटल आर के ऊपर जैसे ही हम लोग प्लस क्यू चार्ज अप्लाई किए तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश वितरण के तहत सभी तरफ प्लस क्यू चार्ज बढ़ गया। जब सभी तरफ प्लस क्यू चार्ज इक्वली बढ़ा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया। विद्युत क्षेत्र का निर्माण होने के बाद हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। वो 3 पॉइंट पे कैलकुलेट होगी, अभी पॉइंट को छोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और चूंकि सतत आवेश वितरण हो रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगा, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व लगेगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। उसमें स्मॉल आर लिखा होगा, उसको कैपिटल कर लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का मान कितना निकल गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक बना लिए। अब इसके आगे केस 1, जब बिंदु कहां पर प्रेजेंट रहेगा, गोले के बाहर। गोले के बाहर कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, केंद्र से r दूरी पर प्रेजेंट है। अब वहां पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो उसके लिए गॉसियन सरफेस का क्या करेंगे, असम्पशन करेंगे। गोला है तो गॉसियन सरफेस भी क्या बन जाएगा, गोला बन गया। गोला वाला गॉसियन सरफेस ले लिए जिसकी त्रिज्या रेडियस कितना है, r है। तो गॉस के थ्योरम से क्या जानते हैं, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई बराबर कितना जानते हैं, ई डॉट डी एस। दोनों एक ही बिंदु पर बन रहा है। पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है और वहीं पर से हमारा डीएस भी निकल रहा है, ठीक है। तो ई डीएस के बीच में 0 डिग्री बना, cos 0 का मान 1 होता है, ई डीएस हो गया, ई बाहर निकल गया, खाली डीएस हो गया। डीएस गोला के लिए, कौन सा गोला के लिए, बाहर वाले गोले के लिए। तो बाहर वाले गोले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इक्वेशन 3। दोनों समीकरण फाई के बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो E बराबर क्या हो गया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, जो बच गया उसको क्या लिख दिए, आंसर लिख दिए। यूनिट लगाना नहीं भूलना है किसी में भी, न्यूटन पर कूलम आपका आंसर हो गया, केस 1। केस 2 लेते हैं स्टूडेंट। केस 2 और केस 3 के लिए ड्राइंग नहीं बनता है, डायरेक्ट यहाँ पर से वैल्यू पुट अप करना है। ड्राइंग 2 ही बार बनेगा, एक बार पहले बनेगा और एक बार फिर बनेगा। तो केस 2 के लिए जब अपन देखते हैं, when point lies on the surface of sphere, surface of sphere, जब बिंदु गोले की सतह में हो, गोले की सतह पर हो, सतह पर हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर की। दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगे तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर रो आर क्यूब बराबर 3r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दो आर कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना हो गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया स्टूडेंट, क्लियर। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है स्टूडेंट। जब सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। वास्तविक मान को लेना है, एक्चुअल वैल्यू को लेना है, तो हम लोग स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दिए, दो आर कट गया, एक आर ऊपर में बच गया। और केस 3 क्या लगेगा स्टूडेंट, केस 3 व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, जब बिंदु गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो, तो गोले के अंदर जब भी निकालेंगे न्यूटन पर कूलम तो E की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। वो वस्तु के बाहर ही निकल सकती है, वस्तु के अंदर ज्ञात नहीं की जा सकती। तो E बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर, ये 2 आंसर और ये 3 आंसर। ये तीनों केस को आप लोगों को याद रखना है और अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज करना है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे और 2 बार देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे स्टूडेंट, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, चौथा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अनंत समतल चादर के लिए, अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेट करेंगे स्टूडेंट, ये वाला टॉपिक को अपन करेंगे, अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये आज आपका लास्ट टॉपिक रहेगा और कल अपन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट, है ना। तो कल जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप लोग एक चीज याद रखेंगे, वेडनेसडे के दिन आप लोगों का मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, मैथ्स का टेस्ट होगा, जिन लोग मैथ्स वाले हैं चैप्टर 2 का याद रखेंगे इस चीज को। और सैटरडे के दिन फिजिक्स का टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, ठीक है। ये दोनों नोट याद रख लिए रहेंगे। इस सैटरडे और इस वेडनेसडे को आप लोगों का फिजिक्स का और मैथ्स का टेस्ट है, ये आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब अपन देखेंगे स्टूडेंट, तो जनरली, ठीक है, एक हम लोग क्या ले लेंगे, इनफिनाइट प्लेन शीट ले लेंगे, ये इस तरीके से एक इनफिनाइट प्लेन शीट ले लेंगे। माना इस इनफिनाइट प्लेन शीट का जो एरिया है वो कितना है, मान के चलते हैं ए है। हम लोग एक अनंत समतल चादर ले लेंगे और अनंत समतल चादर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है मान के चलते हैं ए है, मान लेंगे। अब समतल चादर मतलब प्लेन सरफेस, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इनफिनाइट मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई का हमको कुछ पता नहीं है, बहुत बड़ा है, जो हम लोग इसमें नहीं बता सकते। अब मैं टेढ़ा क्यों बनाया हूं, मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूं लेकिन बनाया टेढ़ा हूं, वो एक्चुअली में ऐसे रखा हुआ है, क्लियर हो गया। मतलब वो सरफेस में इस तरीके से रखा हुआ है, तो 3D में जब भी हमको दिखाना रहता है, ये सरफेस पे प्रेजेंट है और ये उभरा हुआ भाग है, तो उसको अपन किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से। तो एक हम लोग अनंत समतल चादर ले लेते हैं, इनफिनाइट प्लेन शीट ले लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया कितना है मान के चलते हैं कैपिटल ए है, कितना है मान के चलते हैं कैपिटल ए है। जैसे इसमें +Q चार्ज अप्लाई करते हैं एक जगह पे, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सतत आवेश वितरण की वजह से सभी जगह में कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, +Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान आवेश वितरण। जब हम लोग इसमें क्या करते हैं, +Q चार्ज अप्लाई करते हैं, धन Q आवेश प्रवाहित करते हैं, तो धन Q आवेश प्रवाहित करने के कारण सभी दिशाओं में धन Q आवेश +Q चार्ज एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो जब एक समान रूप से वितरित होगा तो इसमें क्या लगेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या लगेगा स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लग जाएगा स्टूडेंट, पृष्ठीय आवेश घनत्व कार्य करेगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब भी हम लोग क्या ले लेंगे, चादर ले लेंगे जिसमें एरिया प्रेजेंट रहेगा और उसमें धन Q आवेश प्रवाहित करोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलता है, मैंने पहले भी बताया है। और ये कैसे है, कितना निकलता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए निकलता है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और ये गॉसियन सरफेस इस तरीके से सेंटर से पास होता है और इसका शेप कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है। क्या रहता है, इसका शेप सिलेंड्रिकल रहता है स्टूडेंट। तो ये आपका क्या बनेगा, DS1, या आपका क्या बनेगा इस तरफ सरफेस DS2, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी। तो जनरली इसको समझेंगे, अगर आपका ये सरफेस है, इस सरफेस में अगर अपने को क्या बताना है कि ये सरफेस में गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ कैसे बनेगा, तो अगर आपको इसका लेंथ विड्थ हाइट का पता है तब तो आप बना सकते हो, लेकिन आपने क्या वर्ड का उपयोग किया है, इनफिनाइट, अनंत, अनंत मतलब लेंथ विड्थ हाइट का पता नहीं, तो हम लोग को एक माना गया गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। और वो गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल, और कैसे पार होगा, जैसे ये सरफेस है तो इसके सेंटर से पार होकर इस तरफ निकलेगा, ये इस तरीके से इसको क्या करेगा,
क्रॉस करके बाहर निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना निकलेगा ds1 और कितना निकल गया ds2, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है E है। क्लियर है यहाँ पर तक? तो हम जानते हैं वी नो दैट फाई E बराबर कितना हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 हो गया। क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट ds1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट ds2, दोनों तरफ में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तो सेम निकलेगा क्योंकि एक ही चादर है, एक चादर है तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा नहीं, तो इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ सरफेस अलग अलग हो गया। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री बनता है, तो क्या बन जाएगा EDS1 प्लस EDS2 हो गया स्टूडेंट। E बाहर निकला, क्लोज इंटीग्रेशन साइन क्या हुआ ds1, E बाहर निकला, क्लोज इंटीग्रेशन साइन क्या हुआ ds2। ds1 किसके लिए इस सरफेस के लिए, सरफेस का एरिया कितना है A, तो ये हो गया EA। ये ds2 किसके लिए है इसी सरफेस के लिए है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा एरिया EA कितना हो गया 2EA हो गया। तो फाई E बराबर कितना हो गया 2EA, इक्वेशन नंबर कितना हुआ सेकंड। परंतु बट फाई E बराबर कितना जानते हैं हम लोग Q बाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं गॉस थ्योरम से, इक्वेशन नंबर कितना हो गया थर्ड हो गया स्टूडेंट। दोनों फाई E के बराबर है तो क्या हो जाएगा 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो E बराबर क्या हो गया स्टूडेंट Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया न्यूटन पर कूलम्ब एक। दूसरा चीज Q अपॉन A की जगह क्या लिख सकते हैं सिग्मा, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम्ब, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। बहुत इजी डेरिवेशन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप कम से कम एटलीस्ट 2 बार देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार इसको पूछेंगे। लाइव क्लासेस जब भी आएंगी तो मैं इस टॉपिक को रिपीट करूंगा। कल इसके बचे हुए 2 टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। हालांकि जो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर भी अपने को उसको कंप्लीट करना है और इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।